जय मसीह सभी को वेडनेसडे के ऑनलाइन सेवा में आप सभी का स्वागत है। स्तुति आराधना में जाने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूंगी। जैसे कहता है जेरेमाया 10:6 में, that there is none like you, O Lord, you are great and great is your name in might। है यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। जैसे वचन कहता है कि प्रभु जो है हमारा जो महान है, वो शक्तिमान है, तो क्यों ना हम उसके नाम को ऊंचा उठाए इस गीत के द्वारा। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, स्तुति प्रशंसा करो। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. Lift up the banner, let the anthem ring, praises to our King. Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, स्तुति प्रशंसा करो। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। महान शक्तिमान है, महान शक्तिमान है। जैसे वचन में लिखा है, There is none holy as the Lord is, for there is no other besides Him। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ कोई और है ही नहीं। जैसे हम ये अगला गीत गाते हैं, क्यों ना हम परमेश्वर से कहे कि हाँ प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। There is no one like you, Lord। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा।
धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आगे का समय प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। जैसे हम वचन सुनेंगे पास्टर के द्वारा हमसे बातें कर और इस वचन को सुनकर इसे हमारे जीवन में उपयोग करने के लिए आप मदद कर। ये सारी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। इस शाम के वक्त, बुधवार के शाम हम फिर से एक साथ हुए हैं। परमेश्वर ने हमें एकत्र लाया है ताकि हम वचनों से सीखें और हम परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीके से बात करता है। और जिस तरह परमेश्वर ने इन दिनों में, इन महीनों में परमेश्वर ने हमारे साथ वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम इन दिनों में हम शिष्यता के विषय पर हम सीख रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिष्य बने या सच्चा चेला बने, तो उसे क्या क्या करना होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एक प्रभु यीशु मसीह के सच्चा चेला बनकर अगर मुझे जीना है तो मुझे क्या करना होगा। और हम विभिन्न दृष्टिकोण से
इस विषय को देख रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना पर देखी थी और आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले जब हम वचनों से जब सीख रहे थे तब हम प्रार्थना हमारे लिए क्या है, प्रार्थना हमारे जीवन में अगर सच्चा मुझे चेला बनना है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का तो प्रार्थना की मेरे जीवन में क्या भाग है वो हमने देखा। आज हम उस विचार को आगे ले जाते हैं, प्रार्थना से एक कदम आगे हम जाते हैं और हम उस विषय पर आज ध्यान देंगे जो हम उसको हम यहाँ पर युद्ध करके बुलाते हैं। We have been learning on discipleship and last 2 weeks back we studied on the role of prayer in the life of a true disciple of the Lord Jesus Christ. And what we are going to do today is take that thought of prayer one step further. And what we're going to spend time on today is to look at the life that we are living as a warfare. There is a war going on. हम इस विषय पर हमें जानकारी होना ज़रूरी है कि हमारे इस समय जब हम इस धरती पर हम रह रहे हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हमें बनना है और सच्चा चेला बनना है। इसलिए हम जो वचन में जैसा हमें सिखाया गया है उन बातों को हम करने में लगे हुए हैं और एक युद्ध हमारे सामने है। हम जब तक हम इस धरती पर है, जब तक हम इस शरीर में है, तब तक हम हमारे लिए हमारा हर एक दिन एक युद्ध जैसा है। और सबसे पहले मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर आगे हम इन बातों को लेके जाएंगे। इफिसियों की किताब हम खोलेंगे, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। Ephesians chapter 6 and we will look at verse 12। ऐसे लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places। हम ये बात जानते हैं कि जब तक हम इस धरती पर है, जब तक हम इस पापमय शरीर में रहते हैं तो शैतान का हमारे साथ युद्ध शुरू ही है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस विषय पर भी सिखा रहे थे उन्होंने हमें इसके लिए तैयार की। पौलुस के पत्र में जब हम अभ्यास करते हैं तो वो हमें ये बताता है, बार बार ये याद दिलाता है कि हम इस धरती पर एक युद्ध में हम लगे हैं और ये युद्ध हमारा शैतान के खिलाफ है और शैतान की जो शक्तियां हैं उसके खिलाफ हमारा युद्ध है। और यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा वो फिर से शुरुआत के भाग में पढ़ता हूँ कि ऐसे लिखा है कि क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से। जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, हमें जो हमारा जो विरोधी है, हमारा जो दुश्मन है, उसे हम देख नहीं सकते। अगर हमारा युद्ध लहू के साथ या मांस के साथ या कोई व्यक्ति के साथ होता तो शायद हमें ये तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अगर हमारा युद्ध कोई व्यक्ति के साथ था जिसको हम देख सकते हैं तो शायद ऐसा हो जाता कि हम उसको देख सकते हैं, इसलिए हम जब वो हमारे सामने आ जाता है तो हम तैयार हो जाएंगे। पर इसलिए कि हम हमारे विरोधी को, हमारे दुश्मन को हम नहीं देख सकते हैं,
तो वो कब हम पर वार करता है और किस तरह से वार करता है, वो कौन से ऐसे वेपन लेके आता है, कौन से ऐसे वस्तु उसके हाथ में है जो हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल करेगा, ये हमें पता नहीं होता है। और एक बात मैंने यहाँ लिखा है कि सच्चा मसीहत्व आधुनिक मसीही के मनोरंजन से दूर है। आजकल जो हम हमारे इस जग में देखते हैं, जब कोई अपने आप को मसीह कहलाता है और जग के साथ वो इस तरह से जी रहा है जैसे कि जग उसका दुश्मन नहीं है, उसका दोस्त है, और उन बातों को वो करता है जो परमेश्वर के वचन हमें नहीं करने देता। तो जब हम उन बातों को देखते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न आ जाता है। प्रश्न ये होता है कि ये जो अपने आप को मसीह करके कहलाते हैं, क्या वो सचमुच मसीह है? क्योंकि उनका जब जीवन हम देखते हैं तो वो मौज मस्ती में उनका जीवन रहता है। और कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं और हमें जैसे उदाहरण, एक प्रश्न मेरे सामने कई बार आया है। जवान लोग इस प्रश्न को सामने ले आते हैं, दूसरे लोग भी ले आते हैं कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, अगर मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला अगर मुझे बनना है, तो क्या मुझे सिगरेट छोड़ देना पड़ेगा? और मैं सिगरेट की उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि सिगरेट छोड़ना सबसे आसान बात है, उससे बढ़कर बहुत सारी है। और कई लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो छोटी सी बात है, वो तो कभी भी हम छोड़ सकते हैं, पर वो कभी छोड़ते नहीं। रिसेंटली एक चर्चा हम सुन रहे थे जहाँ पर कोई व्यक्ति ये बता रहा था कि क्या फिल्म देखना, अगर मैं मसीह हूँ, प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, तो क्या मुझे फिल्म नहीं देखना चाहिए? और इन बातों पर हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, बहुत समय बिता सकते हैं, पर आपको और मुझे ये जानना है कि अगर मैं सच्चा मसीह हूँ तो मैं उन चीज़ों को नहीं करूँगा जो प्रभु यीशु मसीह मुझे करने से रोकता है। और अगर मैं उसके विरुद्ध नहीं खड़ा हो जाऊँगा, उदाहरण सिगरेट पीना या कोई फिल्म देखना, अगर मैं उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होता हूँ, मेरे जीवन को बदलता नहीं हूँ, तो शैतान मुझे नहीं सताएगा, क्योंकि शैतान को पता है कि ये तो मेरा ही बच्चा है, मैं उसको जो करने बोलता हूँ वो करता रहता है। ये युद्ध जो हमारे जीवन में है वो एक कठिन है। पौलुस उसके बारे में रोमियो की किताब 7वां अध्याय के 14 वचन से आगे उस बात को लिखता है, और वो ये कहता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं वही चीज़ों को करता हूँ, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ। और वो ये कहता है कि मेरे भीतर में एक युद्ध शुरू है। जो युद्ध है वो इस शरीर के वजह से है, और उसका जो दुश्मन जो पवित्र आत्मा मुझ में है, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हो रहा है। मेरी जो शारीरिक शक्ति है और मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा जो मुझ में है, उनमें ये संघर्ष हो रहा है। और पौलुस कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको विरोध नहीं करता हूँ। जो मुझे करना है वो मैं नहीं करता हूँ, जो मुझे नहीं करना है वही मैं करता रहता हूँ। और वो अंत में आता है रोमियो के 7:24 में। अगर आपके पास समय आप निकाल सकते हैं तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कि वो ये कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, What a wretched man I am. In Romans 7:24 he says this, कैसा अभागा व्यक्ति मैं हूँ। और वो अपने आप को wretched man बुलाता है, एक अभागा व्यक्ति बुलाता है। और अगर कोई ये एक बात मैंने लिखी, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। कोई भी शिष्य अपने नमक के लायक नहीं होता है, जिसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और कोई पीछे नहीं हट सकता है। अगर मैं सच्चा मसीह हूँ, अगर मैं
प्रभु यीशु मसीह का सचमुच चेला हूँ, तो मुझे ये बात ध्यान में रखना है। दो बातें हैं यहाँ पर। ये एहसास मुझे होना चाहिए कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, लड़ाई शुरू है। मैं एक लड़ाई में, एक युद्ध में भाग ले रहा हूँ। ये पहली बात है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। आत्मिक शक्तियाँ और शैतान की शक्तियों के बीच में लड़ाई हो रहा है, और मुझे ये एहसास होना चाहिए कि मेरे जीवन में वो हो रहा है। एक युद्ध शुरू है। दूसरी बात, इस वाक्य में मैंने लिखा है कि कोई पीछे नहीं हट सकता है इसमें। No disciple is worth his salt who does not realize that the battle is drawn. The battle is going on now. That's the first thing. Second one is that there is no turning back. युद्ध शुरू हो चुकी है और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लड़ते आगे बढ़ते जाना है। मुझे इस युद्ध में मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं फिर घूम कर मैं पीछे की ओर नहीं जा सकता हूँ। और ये बात हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जब इस बात को सीखते हैं तो मेरे साथ आप आएंगे। हम 4 बातों को सीखेंगे। ये जो युद्ध के बारे में जो सीखना है काफ़ी लंबा है, तो हम उसको 2 भाग में सीखेंगे। पहला जो 4 बातें हैं आज हम सीखेंगे, और 4 बातें हैं जो हम अगले बुधवार हम सीखेंगे। तो आप तैयारी में इन वचनों को अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा हो जाता है। आप तैयारी में आइए। अगला बुधवार भी आज हम 4 बातें सीखेंगे, अगला बुधवार और 4 बातें सीखेंगे जो हमारे लिए समझना एक मुख्य बात हो जाती है। हमारे जीवन में वो एक विशेष जानकारी की चीज़ होती है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि युद्ध में हमें कैसे आना है, फिर हम युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहली बात जो हमें सीखना है वो ये है कि युद्ध में एकता होनी चाहिए। युद्ध में एकता होनी चाहिए। अगर हम युद्ध के लिए जा रहे हैं और हम एक सेना के भाग है और हम सेना में एक दूसरे के विरुद्ध ही लड़ाई कर रहे हैं, हम एक साथ नहीं है, और हम वो जो हमारे सामने दुश्मन है उसके विरुद्ध अगर हम नई लड़ाई करते हैं तो हम हार जाएंगे। यीशु जब सिखा रहे थे उन्होंने ये बात बताई। जब यीशु को शैतान करके बुलाया जा रहा था, या ये कह रहा था कि उसमें अशुद्ध आत्मा काम कर रही है, तो उसने सीधा बता दिया कि कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध लड़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये जानकारी थी कि वो कौन थे। वो परमेश्वर है, और जब वो इस धरती में थे वो परमेश्वर थे, और उनको ये जानकारी थी। और वो ये कह रहा था कि मैं अपने आप के विरुद्ध नहीं लड़ सकता हूँ। जब हम युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि हम में एकता होनी चाहिए। द सोल्जर ऑफ क्राइस्ट मस्ट बी यूनाइटेड। मसीह की सैनिकों को एकजुट होना चाहिए। द वे टू यूनिटी इज थ्रू ह्यूमिलिटी। एकता का रास्ता या मार्ग विनम्रता के माध्यम से है। अब ये दोनों बातों को हमें समझना है, और इन बातों को समझना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम इन बातों को नहीं समझते तो फिर हमारे लिए आगे कठिनाई हो सकती है। तो ये बात आप जान लीजिए कि मसीह के सैनिकों को एकजुट होना है। यानी हम जब लड़ाई में जाते हैं तो हमारा एक दुश्मन होता है, और हमारा लक्ष्य ये होता है कि उस दुश्मन को हमें हराना है। तो इसे हमें एकजुट होना है। और हम एक कैसे बन सकते हैं, हम एक साथ होकर कैसे विरुद्ध शैतान की विरुद्ध कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग अलग अलग मार्ग बताएंगे, लेकिन वचन जो हमें मार्ग बताता है वो है दीनता का, नम्रता का। और ये जो दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि एकता का रास्ता विनम्रता के माध्यम से है। द वे टू यूनिटी इज थ्रू ह्यूमिलिटी। जब हम में
दीनता होती है, विनम्रता होती है, तब हम एक हो सकते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है कि सबको लीडर बनना है, सबको ऊपर रहना है, सबको अधिकारी होना है, सबको हुक्म बताना है, और जब हम वो करने लगते हैं तो हम एक नहीं हो सकते हैं। और ये बात को हमें समझना है, जिस युद्ध में हम हैं उस युद्ध में हमें अगर लड़ाई करना है तो हमें नम्र होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह की उदाहरण हम देखेंगे। मेरे साथ खोलिए फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय, और हम एक्चुअली हम शुरुआत के पूरे वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन हम 6 से 8 वचन को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों के पत्र उसका 2 अध्याय 6 से 8, फिलिपियंस 2 6 to 8 ऐसे लिखा है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। Who though he was a Christ who was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही थे जब इस धरती पर वो आए थे, पर उन्होंने परमेश्वर के साथ एक होने की उन्होंने परमेश्वर के साथ जैसे उस समय में वो कोशिश नहीं की कि वो अपना जो परमेश्वर की स्तर है वो सबको दिखाए, पर वचन हमें कहता है कि वो दीन बने, वो शून्य बने। इसलिए वो शून्य बने ताकि हमारे लिए जो कार्य उनको करना था, जो इस धरती पर उनको जो परमेश्वर ने जिस कारण से भेजा था उसे उन्हें पूरा करना था। तो ये हमें प्रभु यीशु मसीह से ही सीखना है कि हमें नम्र बनना है, दीन बनना है, तब हम एक हो सकते हैं। It is impossible to have strife with a truly humbled man. वास्तव में दीन आदमी के साथ संघर्ष करना असंभव है। अगर कोई व्यक्ति है वो दीन है, लीन है, नम्र है, तो हम उसको और नीचे नहीं डाल सकते, और हम उसके साथ हम संघर्ष नहीं कर सकते। It is not possible to have strife with a truly humbled man. तो अगर हम दीनता के साथ आते हैं, नम्रता के साथ आते हैं, हम शून्य बनकर आते हैं, तो हम में एकता बन जाएगी, क्योंकि फिर हम में कोई भेदभाव नहीं होगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो नीति वचन से है। नीति वचन उसका 13 अध्याय और 10वां वचन में पढ़ूंगा। Proverbs chapter 13 and verse 10 ऐसे लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom. अहंकार से हम कभी एकता हम नहीं बना सकेंगे। अगर हमें एकता बनाना है तो हमें दीन होना है, लीन होना है। जहाँ अभिमान नहीं है वहाँ विवाद के लिए कोई जगह नहीं है। Where there is no pride, there is no room for contention. अब ये पहली बात हमें सीखना है कि युद्ध है, और अगर हमें विरोधी को हराना है तो सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि हमें एक होना है, और शैतान के विरुद्ध एक होकर, हम सब एक होकर शैतान के विरुद्ध हमें लड़ना है। दूसरी बात हमें युद्ध के बारे में सीखना वो ये है कि
युद्ध हमसे मांगती है बलिदान का जीवन. वॉर डिमांड्स ऑस्टेरिटी एंड sacrificial लिविंग. अगर हम युद्ध में हैं तो हमारे देश में काफ़ी साल से युद्ध नहीं हुआ तो हमें वो अनुभव नहीं है, पर ज़्यादातर जहाँ पर युद्ध होता है एक बात जो होती है वो ये है कि खाने पीने की चीज़ें कम होती है. अब हमारे यहाँ युद्ध तो नहीं हुआ, पर लॉकडाउन के समय ये लोगों को अनुभव हुआ, क्योंकि लोगों को ये डर हो रहा था कि शायद दुकानों में सामान नहीं मिलेंगे, तो इसलिए लोग जितना चाहिए उससे ज़्यादा भी लेके आके रखते थे. पर युद्ध के दौरान राशनिंग होता है और खर्चा को कम से कम करना चाहिए ताकि हमारे संसाधनों की जितना संभव हो उतना संघर्ष में हम उपयोग कर सके. ड्यूरिंग वॉर देयर इज राशनिंग. Expenditures must be cut to a minimum so that as much of our resources as possible can be put into the struggle. तो जब हम इसे आत्मिक रूप से देखते हैं तो ये विषय हमें समझना है कि हम एक युद्ध में हैं. इस समय हमारा आत्मिक युद्ध है शैतान के विरुद्ध, और अगर हमें शैतान के विरुद्ध हमारा युद्ध है, हम लड़ाई में है, तो हमें हमारा जो जीने का जो स्टाइल है उसे थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है. और जब हम अपने जीने के जो ढंग है उसको हम बदलते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम खर्चा जो करते हैं वो संभाल के करते हैं. हम ज़्यादातर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो उस समय के लिए रखते हैं कि युद्ध के समय सबसे ज़्यादा शैतान को हराने के लिए हम उसे इस्तेमाल करें. और ये बात आपको समझना है कि हाँ, हमें करना है. हमारे पास उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हमारे सामने है, उसको मैं खोलता हूँ. आप मेरे साथ खोलिए 2 कोरिन्थ उसका 8वां अध्याय और 9वां वचन को हम पढ़ेंगे. 2 Corinthians chapter 8 and verse 9. ऐसे लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण हमारे सामने है कि जब वो इस धरती पर आए, वो तो परमेश्वर था, धनी था, सब कुछ उसका था. इस सारा जग जो हम देखते हैं वो परमेश्वर के ही थे, और प्रभु यीशु मसीह मालिक था, यानी उसने सब कुछ बनाया था. पर जब वो इस धरती पर आया तब वो धनी बनकर नहीं आया, वो एक अपने आप को कंगाल बना के आया. आपको याद होगा, हमने इस वचन को पहले देखे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस जवान व्यक्ति से कहा कि लोमड़ियों के पास अपना घर है और जो आकाश के पक्षी है उनके घोंसले है, पर जो मनुष्य का पुत्र है उसके पास अपने सर रखने के लिए कोई जगह नहीं है. सारा धरती उसका था, पर वो अपना कुछ हक ने जमा के रखा था. When we think about Jesus Christ and we think about sacrificial living, that is the best example we have. Even though he was God, he was rich. When he came to the earth, he lived as poor. He became poor so that he would give us richness. आज हम अमीर इसलिए अपने आप को बता सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए कार्य किया, जो बलिदान उसने दिया, उसके वजह से आज हम सब कुछ मांग सकते हैं. आज आपके सामने ये दूसरी बात आपको समझना है कि हम युद्ध में हैं,
और इस युद्ध में जब हम हैं, हमें जैसे यीशु मसीह ने किया उस तरह हमें करना है। और जिस तरह उसने शैतान को हराया उस तरह हमें शैतान को हराना है। वॉर डिमांड्स अ सैक्रिफिशियल लिविंग। युद्ध हमसे ये मांगती है कि एक बलिदान का जीवन हम जिए। और अगर हमें सच्चा प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनकर अगर हमें जीना है तो हमें बलिदान का जीवन उपयोग अपने आप को बलिदान का जीवन जीने के लिए हमें तैयार होना है। अगर मैं बलिदान का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं हो जाता हूँ तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि हम सही रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हो पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ये बात हम सीख सकते हैं और हमें ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दूसरी बात ये थी हमें, पहली बात हमने ये देखा था कि युद्ध में हमें एक होना है। दूसरी बात हमने सीखा कि बलिदान का जीवन हमें उपयोग करना है। तीसरी बात जो हमें आज सीखना है युद्ध के बारे में वो ये है कि युद्ध हमसे मांगती है पीड़ा सहने की तैयारी। वॉर डिमांड्स सफरिंग। वॉर डिमांड्स सफरिंग। हमें दुख उठाने की, संकट उठाने की, समस्याओं की सामना करने की तैयारी हमें होना चाहिए। Christians should be willing to lose their lives for Christ's sake and the gospel. मसीह की खातिर और सुसमाचार के लिए हर ईसाई, हर मसीह को, हर शिष्य को अपने जीवन खोने के लिए तैयार होना चाहिए। हर शिष्य को, हर मसीह को, हर प्रभु यीशु मसीह के सच्चा शिष्य को अपने जीवन खोने के लिए वो तैयार होना चाहिए। और वो इसलिए होना चाहिए ताकि मसीह ऊपर उठे, मसीह आगे, हमारे लिए सबसे ज़्यादा हम मसीह को स्थान दें और इसलिए कि सुसमाचार का कार्य बढ़ते जाए। वी शुड बी विलिंग टू लूज आवर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट। मसीह के खातिर हमारे प्राण खोने के लिए हमें तैयार होना है। किसी ने ऐसा कहा है कि एक विश्वास जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है उसका मूल्य कुछ नहीं होता है। A faith that costs nothing is worth nothing. A faith that costs nothing is worth nothing. एक विश्वास जिसका कीमत कुछ भी नहीं है उसका मूल्य कुछ नहीं होता है। तो अगर हमारे लिए हमारा विश्वास का मूल्य कीमत कुछ भी नहीं है तो वो सचमुच कुछ भी नहीं होता है। अगर हमें सचमुच प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर हमें जीना है, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के चेला बनकर युद्ध में सामने आने की ज़रूरी है, उस तैयारी हमें करना है, तो हमें संकट उठाने की, पीड़ा उठाने की, अपने आप को खोने की, अपने जीवन को खोने की तैयारी हमें होना चाहिए। हमारे लिए ये विषय अगर हमें समझना है, इस विषय में जानना है, तो हमारे लिए पौलुस का जो उदाहरण है वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आप खोलिए मेरे साथ दूसरा कोरिन्थ उसका 11 अध्याय, दूसरा कोरिन्थ 11 अध्याय, और हम 23 से लेके 28 तक हम पढ़ेंगे। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वी विल रीड फ्रॉम वर्स 23 अप टिल वर्स 28। काफ़ी लंबा भाग है लेकिन हम उसको धीरे से पढ़ लेंगे। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज
जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, और रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रियों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। इंग्लिश में उसे पढ़ता हूँ। आर दे सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट? आई एम अ बेटर वन। आई एम टॉकिंग लाइक अ मैड मैन, with far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings, and often near death. 5 times I received at the hands of Jews the 40 lashes less one. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea, on frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers, in toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. And apart from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. ये पौलुस का उदाहरण है। अब अगर आप अपने आप के बारे में सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे पीड़ाएं हैं, तो पौलुस जो लिखता है उसके साथ तुलना कीजिए। हमने तो इसको कभी खाए नहीं। 39 बार हमें तो मारा नहीं गया है। ऐसे तो हमारे साथ नहीं हुआ है। और आपको ये याद रखना है कि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की खातिर अपने कष्टों की ओर इशारा किया है, और उसने दिखाया कि देखो उसने ये सब किया। लेकिन वो बहुत कम बार इस विषय के बारे में लिखता है। ये इसलिए मैं ये जानता हूँ कि इसलिए लिखा गया है कि हमारे लिए एक उदाहरण रहे, पर उसके लिए हमें तैयार होना है। हमें पीड़ा बर्दाश्त करने के लिए हमें तैयार होना है। वी नीड टू बी रेडी फॉर सफरिंग, बिकॉज वॉर डिमांड सफरिंग। युद्ध जो है वो हमसे पीड़ा सहने की तैयारी हमसे मांगता है, और वो हमें करने की ज़रूरत है। पौलुस जब तिमोथी को लिखता है, दूसरा तिमोथी में उस वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और तीसरा वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3 ऐसे लिखा है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। शेयर इन सफरिंग एज अ गुड सोल्जर ऑफ क्राइस्ट जीसस। शेयर इन सफरिंग एज अ गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हम अपने आप को सच्चा चेले कैसे बन सकते, ये बात हम देख रहे हैं और युद्ध के बारे में सीख रहे हैं। हमें इस समय ये सोचना है कि हम एक युद्ध में लड़ाई करने वाले हम एक सैनिक हैं, और जब हम युद्ध में हैं तो उस समय एक योद्धा होने के नाते हमें संकट पीड़ा उठाने के लिए हमें तैयार होना है, दुख उठाने के लिए हमें तैयार होना है। और जितना पौलुस लिखा है उतना तो हमारे साथ कभी नहीं होगा, उतना तो हमें मार नहीं खाना पड़ेगा, उतने बार पानी में समय नहीं बिताना पड़ेगा, बिना भोजन के उसको रात बिताना नहीं पड़ा, हमें नहीं बिताना पड़ेगा, शायद उसने बिताया। और हमें पौलुस के उदाहरण से सीखना है कि किस तरह से हम इन संकटों को
सामना हम कर सकते हैं। आखिर बात, जो चौथी बात है, आज के लिए आखिर बात है, चौथी बात जो हमें सीखना है वो ये है कि युद्ध हमसे मांगती है पूर्ण रीति से आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन पूरी रीति से हमें करना चाहिए। वॉर डिमांड्स इम्प्लिसिट ओबीडियंस, वॉर डिमांड्स एब्सोल्यूट ओबीडियंस। युद्ध हमसे ये मांगता है कि हम पूर्ण रीति से आज्ञाकारी बने। और ये हम इस बात को हमने पहले भी देखे हैं, कई बार ये शब्दों को हमने सीखा है कि हमें आज्ञाकारी बनना है। जो आज्ञा है उसे पूरा करने के लिए हमें वचनों ने बार बार सिखाया है। और फिर से एक बार इस बात को हम सीखते हैं। एक सच्चा सिपाही बिना किसी देरी के और बिना किसी देरी के वो अपने श्रेष्ठ के आदेशों, उससे जो ऊपर है, उसके जो सुपीरियर है, उसके आदेशों को वो पालन करता है। अगर मैं सच्चा सिपाही हूँ, युद्ध में हूँ, अगर मैं सच्चा सिपाही हूँ प्रभु यीशु मसीह का, तो मैं मेरे जो ऊपर है, मेरे जो अधिकारी है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मुझे आज्ञा करते हैं, उस आज्ञा का, उस आदेशों का मैं पालन करूँगा। A true soldier will follow the orders of his superior without questions and without delay. वो प्रश्न नहीं पूछेगा, वो रुकेगा नहीं, वो तुरंत आज्ञा को पालन करेगा। और ये बात हमें आज सीखना है। ये चौथी बात जो हमारे लिए बहुत एक मुख्य बात है, very important for us to learn that as when we are in a war against Satan, we need to be absolutely obedient to the Lord Jesus Christ. हमें प्रश्न नहीं पूछना है। जब परमेश्वर हमें कुछ करने बोलते हैं तो प्रश्न नहीं पूछना है, हमें देर नहीं करना है, तुरंत वो करना है हमें। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये करने के लिए आसान नहीं है। और मेरे जीवन में मैंने इस बात को कई बार जान लिया है कि जब परमेश्वर हमें कुछ बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह कुछ आज्ञा देते हैं, तो कई बार वो कठिन रहता है। वो कैसे करना वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो करना ज़रूरी है, वो हमें करना चाहिए। और वचन हमें ये बात सिखाता है। एक वचन जो हमने कई बार पढ़ा है और इन दिन आप रविवार के दिन इस बात को सीख भी रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 6 वचन, Hebrews chapter 11 verse 6। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोनी है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। Without faith it is impossible to please God, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. आज्ञा पालन करना हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात है। अगर हम आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हम परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते हैं। आज्ञा हमें पालन करना बहुत आवश्यक बात हमारे जीवन में है। We need to be those who will be obedient to the Lord Jesus Christ. We will be obedient to the commands of our God and our Savior. अगर हम प्रभु यीशु मसीह जो हमें करने बोलते हैं वो हमें करना है। कई बार ये बात मैं आपको कहता हूँ, फिर हम प्रार्थना करेंगे। कई बार हम इस बात को पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे जीवन में अगर हम हार जाते हैं, अगर हमारे जीवन में हम निराशा कई बार अगर आता है, वो क्यों आता है? वो इसलिए है कि हम जो परमेश्वर हमें जो करने कहता है, जिस तरह वो हमें करने कहता है उस तरह हम नहीं करते हैं। और जब हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हम युद्ध में हार जाते हैं, शैतान जीत जाता है। अगर परमेश्वर हमें कुछ करने कहता है, अगर हम उसे करते हैं जिस तरह
परमेश्वर ने हमें बताया करना चाहिए, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि वो करना है, जब हम वैसे करते हैं तब हम जीत जाते हैं, युद्ध में हम जीत जाते हैं। और कई बार बहुत सारे हमने देखे हैं उदाहरण, हमने बहुत सारे देखे। जब इस विषय को हम सीख रहे थे, दाऊद राजा के बारे में हमने सीखा कि जो परमेश्वर ने, साउल राजा के बारे में हमने सीखा पहले, कि जो सामुएल ने उसे बताया था, जो प्रभु परमेश्वर से जो आज्ञा उसे मिली थी, उसने उसको पूरा नहीं किया। और जब सामुएल उसके सामने आया तो ये उसको बताया कि क्या परमेश्वर बलि से प्रसन्न होता है या परमेश्वर आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं। और हमें ये पता है कि परमेश्वर आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं। और आप कोई भी वचनों से, बाइबल से जब हम सीखते हैं, कोई भी योद्धा के बारे में अगर आप पढ़ लो तो आप यही जानेंगे कि उन्होंने आज्ञा पालन की, जैसे उन्हें बताया गया था उन्होंने की। आज युद्ध के बारे में हम सीखे और 4 बातें हमने आज सीखे हैं। मैं उसको एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले हमने ये सीखा कि युद्ध में हमें एक होने की ज़रूरत है। युद्ध है, युद्ध में हम लड़ रहे हैं, हमें एक होने की ज़रूरत है। दूसरी बात हमने ये सीखा कि युद्ध में हमें बलिदान का जीवन जीने के लिए हम तैयार होना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट। तीसरी बात हमने ये सीखा कि दुख उठाने के लिए, युद्ध में हम दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। अपने प्राण भी देने के लिए हम तैयार होना चाहिए, दुख उठाने के लिए हम तैयार होना चाहिए। और चौथी बात आज हमने सीखा कि युद्ध में हमें आज्ञा पालन करने की ज़रूरत है। और आज आपके सामने ये प्रश्न है। हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने आंखों को हम बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने इस समय हम आएंगे। और जैसे हमने सुना कि हम एक युद्ध में है, एक युद्ध हम लड़ रहे हैं शैतान के खिलाफ। और 4 बातें आज हमें सीखा है, हमने सीखा वचनों से कि सबसे पहले हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें नम्र बनने की ज़रूरत है। जब हम नम्र बन जाएंगे तब हम एक हो जाएंगे। क्या हम नम्र है? ये प्रश्न आपको अपने आप से कहना है। अगर नहीं है तो आपको परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर आप मुझे नम्र बनाओ ताकि हम एक हो सकेंगे। दूसरी बात जो हमने सीखा कि हम युद्ध में हैं, इसलिए हमें बलिदान का जीवन जीना है। क्या आप बलिदान का जीवन जीने के लिए तैयार है? सब कुछ त्याग देने के लिए आप तैयार है? तीसरी बात हमने सीखा कि हमें दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। हमें अपना प्राण देने के लिए भी आपको तैयार होना है कि ये आप ये करने के लिए तैयार है। दुख उठाने के लिए क्या आप तैयार है? और आखिर की बात जो हमने सीखी कि हमें आज्ञा पालन करने की बहुत ज़रूरत है। क्या हम आज्ञा पालन करते हैं? प्रभु यीशु मसीह जो हमें वचन में सिखाते हैं, क्या वो बातें हम करते हैं? ये प्रश्न अपने आप से पूछिए इस समय। अपने आप से ये प्रश्न पूछिए और अपने आप के लिए इस समय शांतता में आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मुझे नम्र बना ताकि मैं कलीसिया के साथ एक होकर, लोगों के साथ एक होकर मैं शैतान को हरा सका। मुझे बलिदान का जीवन देने के लिए आप मुझे मदद कीजिए। आप मुझे दुख सहने की तैयारी कीजिए। मृत्यु तक का तैयार होने के लिए आप हमें सिखाए। दुख उठाने के लिए आप तैयार कीजिए और आज्ञा पालन करने के लिए आप हमें आज सिखाए। ये प्रार्थना आप कीजिए परमेश्वर से। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए। सच्चा शिष्य, सच्चा चेला बनने की बात हम आज सीख रहे हैं, हम इन दिनों में सीख रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आज हमने ये जान लिया कि हम एक युद्ध में हैं, शैतान के विरुद्ध हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। आप हमें मदद कीजिए कि उस युद्ध में हम जीत जाए। और 4 बातें आज हमने सीखी। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना आपसे है कि आप हमें नम्र बनाएंगे,
ताकि नम्रता में हम एक हो सकेंगे। आप हमें एक बलिदान का जीवन जीने के लिए आप हमें तैयार कीजिए। हम मांगते हैं आप हमें तैयार करेंगे। परमेश्वर, हम मांगते हैं इस समय कि दुख उठाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, पीड़ा उठाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, अपना प्राण देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, सच्चा चेला इस नाते। और धन्यवाद देते और मांगते परमेश्वर इस समय कि आप हमें आज्ञा पालन करने में सिखाएंगे, क्योंकि युद्ध में सिर्फ जो अधिकारी है वो उसका आज्ञा हमें पालन करना है। आप हमें मदद कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए जो आपके वचनों से हमने सीखा है, और धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए जिन्होंने इन बातों को आज हमें समझने के लिए मदद किया है। हम धन्यवाद देते हैं। हम मांगते परमेश्वर आप हमें तैयार कीजिए ताकि शैतान के विरुद्ध जो युद्ध हम लड़ रहे हैं उसमें हमें जीने के लिए आप तैयार करेंगे। जीतने हम युद्ध में जीत जाएंगे, ऐसे हमारी प्रार्थना है। हम धन्यवाद देते हैं कि इन बातों को हम वचनों से सीख सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि ये सब बातें हमारे जीवन में हम लागू कर सकते हैं। और इस समय हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। हमारी प्रार्थना यही परमेश्वर, आप हमें ले और इस शैतान के विरुद्ध युद्ध में आप हमें तैयार कीजिए। आगे हम जैसे सीखते जाते हैं आप हमसे बातचीत करते रहे। अपने आप को आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते आज के वचनों के लिए। आप हमें युद्ध में जीतने के लिए आप तैयार कीजिए। अपने आप को आपके हाथ में देते, सारा महिमा सारा गौरव आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम हम ये सब मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ रहो और जो युद्ध में आप हैं वहां पर जीतने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे, आमीन।